अब हम देखेंगे एबीडी सेटिंग, है ना। एबीडी सेटिंग नाम जो है, एबीडी सेटिंग बना है एब्डोमिनल सेटिंग से, यानी कि पेट की सेटिंग। नाम से पता चल रहा है हम पेट की सेटिंग कर रहे हैं। तो एब्डोमिनल सेटिंग ये हम पेट की सेटिंग के लिए देते हैं, साथ ही हम इसे कमर दर्द के लिए भी दे सकते हैं। किसी को बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, उसमें भी दे सकते हैं। लेकिन घुटने का दर्द है उस समय पर हमें इसके 1-2 स्टेप को नहीं देना है। घुटने के दर्द वालों को केवल हम फर्स्ट और लास्ट वाला स्टेप देंगे, सेकंड स्टेप जो इसमें आएगा वो नहीं देना है। तो आप पेट की सेटिंग कर रहे हैं और कमर की सेटिंग कर रहे हैं, इसको लॉजिकली हम समझेंगे कैसे देना है। तो एबीडी सेटिंग में पेशेंट को सीधे लिटाना है और रिलैक्स होना चाहिए, कपड़े लूज होने चाहिए, तभी जाकर आप कंफर्टेबली इस पॉइंट को दे पाएंगे। जींस में आप इस ट्रीटमेंट को मत दीजिए, नहीं तो वो प्रॉपर तरीके से होगा भी नहीं, है ना। तो लूज कपड़े हों। इसके 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है, दोनों पैरों को आप एड़ी पंजे को मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिले रहेंगे और जितना पेशेंट नीचे रिलैक्स होकर जा सकता है दोनों पैरों को स्ट्रेचिंग देनी है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप पहली बार किसी को दे रहे हैं तो 10 सेकंड का दीजिए। अगर आप कुछ दिनों से लगातार दे रहे हैं तो 20 सेकंड का दे सकते हैं, और अगर बहुत दिनों से दे रहे हैं तो आप इसे 30 सेकंड तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। जितनी पेशेंट की कैपेसिटी है उतना ही आपने स्ट्रेचिंग देनी है, जरूरत से ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो मस्कुलर पेन आ सकता है, मसल्स खिंच जाएंगी। फर्स्ट स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों पैरों में गैप करेंगे और इतना गैप करेंगे कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर के टखने से टच हो जाए, यानी कि ये घुटना है और दूसरे पैर का टखना ये है, तो यहाँ पर ये टच हो जाए, इतना गैप करना है बस। तो उसमें हम लेफ्ट पैर से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट पैर के घुटने को हम यहाँ पर टखने से या पंजे से टच करने की कोशिश करेंगे। जितना पेशेंट आराम से लेके जा सकता है उतना ही आपने करना है। और 10 सेकंड का अगर आप शुरुआत में 10 सेकंड दे रहे हैं तो 10 सेकंड से ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो 10 सेकंड यहाँ होल्ड करा, फिर वापस लेके जाएंगे। जितनी देर आपने दिया है उतनी ही देर का रेस्ट भी देना है पेशेंट को। 10 सेकंड का अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 10 सेकंड का ही आप रेस्ट करेंगे। इसके बाद राइट वाले घुटने को लेके जाएंगे और लेफ्ट पैर के टखने से पंजे से टच करेंगे, और ये वाला जो घुटना है वो सीधा बना रहेगा, है ना। इसमें ये ध्यान करें, ये घुटना सीधा बना रहेगा और जितना पेशेंट की कैपेसिटी है नीचे जाने की उतना लेके जाएंगे। 10 सेकंड का होल्ड करने के बाद वापस लेकर आएंगे। तो 10, 20, 30 सेकंड जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं पेशेंट के हिसाब से। ये हमारा दूसरे स्टेप के 2 स्टेप हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों पैरों को हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे और फिर इनको एक तरफ टर्न करेंगे। दोनों पैरों को पैर के ऊपर बना रहेगा, घुटना एड़ी पंजा सब एक के ऊपर एक बना रहेगा, और यहाँ से ये हाथ थोड़ा सीधा रहेगा और ये कान इनका जमीन से टच हो जाएगा। फेस की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी आपके पैर के हिसाब से, है ना। और अगर ये जमीन से उठता है तो आप हल्का सा हाथ से सपोर्ट दे सकते हैं, बस इतना ही आपने ध्यान करना है। 10 सेकंड के बाद में फिर वापस आएंगे और दोनों पैरों को लेकर आप इसी तरीके से इनको रेस्ट देंगे, है ना। 10 सेकंड का रेस्ट देंगे। 10 सेकंड का दे रहे हैं तो 10 सेकंड का देंगे, 30 सेकंड का दे रहे हैं तो 30 सेकंड का रेस्ट देंगे, और उसके बाद में फिर दोनों पैरों को एक साथ ले जाकर फिर एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे और फेस अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। कान जमीन से टच हो जाएगा, कंधा जमीन पर बना रहेगा। अगर ये उठता है तो आप हाथ से इसको सपोर्ट देकर इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इस पूरी एबीडी सेटिंग को दोहराना है, यानी कि ये पूरा कंप्लीट आकर यहाँ पर हम रेस्ट देंगे। जितने सेकंड का हमने करा है उतनी सेकंड का रेस्ट देने के बाद में पैरों को धीरे से नीचे की तरफ लाकर पैर सीधे कर देंगे और 1 मिनट लेटने के बाद फिर अपनी जगह को छोड़ना है ना। एकदम से झटके से नहीं उठना, करवट लेके उठेंगे। अब इसका लॉजिक समझ लीजिए, हम इसकी पेट की सेटिंग कैसे कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने जो इसमें दोहराया था यहाँ पर, तो इससे आप देखेंगे कि इस हिस्से में लोअर एब्डोमेन में ब्लड सप्लाई जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर खिंचाव आएगा। तो ये खिंचाव आने से हमारे नाभि से नीचे के हिस्से पर खिंचाव आने से यहाँ के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जाएगी, पहला, है ना। दूसरा, जब हम सेकंड स्टेप का पहला स्टेप करते हैं, दोनों पैरों को खोलेंगे और ये घुटना हमने यहाँ टच करा, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर खिंचाव आ रहा है। तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन, पहले यहाँ खिंचाव आएगा, जब हम रिलैक्स करेंगे तो यहाँ सर्कुलेशन जाएगा। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ सर्कुलेशन भेजा, अब हम यहाँ सर्कुलेशन को भेज रहे हैं, और
इसके सेकंड स्टेप में अगर हम जब ये करेंगे तो यहाँ पर सर्कुलेशन आएगा, तो यहाँ की मांसपेशियाँ खींचेंगी, और जब यहाँ की मांसपेशियाँ खींचने के बाद में रिलैक्स होंगी तो वहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा। फिर दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर हम दोनों पैरों को इधर लेकर गए, तो अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा खिंचाव आ रहा है, ये हिस्सा खिंचाव आ रहा है। तो इस पूरे हिस्से में यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स होंगे, जैसे स्प्लीन है, म्यूकस का एरिया है, ये स्टिमुलेट होगा, है ना। और इसी तरीके से जब हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लीवर को स्टिमुलेट हो रहा है, यहाँ गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट हो रहा है। तो हमने लगभग पूरे पेट को सर्कुलेट करा है, पूरे पेट में खिंचाव दिया है, और फिर वापस लाकर इसको यहाँ पर होल्ड करेंगे। इसमें अगर हम इसके तुरंत बाद 5 फोल्डेड लेग और दे दें तो ये पूरे पेट को स्टिमुलेट करने का बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। जब हम फोल्डेड लेग देते हैं तो बीच के हिस्से में भी सर्कुलेशन जाएगा, है ना। तो लास्ट में हम एबीटी सेटिंग में, अगर हम पूरा इसे नया एबीटी सेटिंग कह सकते हैं कि इसमें लास्ट में एक फोल्डेड लेग दे दो और उसके बाद में हमारा पूरा का पूरा पेट स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी कि जो हिस्सा हमारा ये वाला हिस्सा जो बचा है ये भी हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा। अब इसका बैक में कैसा असर आएगा, तो बैक में जब आप दोनों पैरों को खोल रहे हैं तो बैक के आपके हिप जॉइंट पर असर जाएगा। यहाँ ये हिप जॉइंट पर असर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर सर्कुलेशन होगा, यहाँ पर खून का दौरा बढ़ेगा। और इसके बाद में जब हमने दोनों पैरों को इधर खोला और एक पैर के घुटने को टखने पर लगा तो आप देखेंगे यहाँ पर खिंचाव आ रहा है, ये खिंचाव आएगा, ऊपर तो आ ही रहा है, नीचे भी खिंचाव आएगा, तो ये कमर दर्द के लिए यूज होगा। ऐसे ही हमने देखा तो ये यहाँ पर खिंचाव आएगा, तो यहाँ साइड में अगर कोई खिंचाव है, मस्कुलर पेन है तो उसके लिए दिया जाएगा। और इसके बाद में जब हम दोनों पैरों में देंगे तो आप देखिए इस आसन को हम मरकट आसन के रूप में भी देखते हैं योगा में। तो मरकट आसन में हम पूरी स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, इधर से इधर प्रेशर है और इधर से इधर प्रेशर है, तो ये हमारी स्पाइन को लचीला बनाने का तरीका है। तो यहाँ से हमारी स्पाइन पर भी पूरा पूरा दबाव जाएगा। और इसी तरीके से हम अपोजिट डायरेक्शन में जब हम करेंगे तो ये हमारा पूरी स्पाइन को खिंचाव देगा। ये मरकट आसन है जो कमर दर्द के लिए करा ही जाता है ना। कमर दर्द के लिए मरकट आसन सबको बताया जाता है। और लास्ट में जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम इसमें फोल्डेड लेग जोड़ देंगे तो वो कमर दर्द के लिए और भी अच्छा है। यानी कि दोनों तरीके से हमारा एबीटी सेटिंग पेट के लिए भी अच्छा है और कमर के लिए भी अच्छा है ना। तो लेकिन यहाँ तक जब हमारा है, ये हमारा ओल्ड एबीटी सेटिंग है। जब हम इसमें फोल्डेड लेग भी जोड़ देंगे तो ये हमारा न्यू एबीटी सेटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एबीटी सेटिंग देकर पेट की समस्याओं में आराम पहुंचाते हैं और कमर में भी आराम पहुंचा सकते हैं। केवल लूज मोशन में हमें इसको नहीं इस्तेमाल करना है, यानी कि लूज मोशन में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।